हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि केबीसी से सेकेंड राउंड के ऑडिशन के लिए मेरे लिए कॉल आया है, इसलिए मेरी खुशी आज दुगनी हो गई है। मुझे विश्वास नहीं था और हो गया है। और अगर आप लोगों में से भी किसी के पास यदि आज ऑडिशन के लिए कॉल आया है तो 6 तारीख को उसका टेस्ट होना है जीके का, और उसी के लिए ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरे मंथली करंट अफेयर्स लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत केबीसी के साथ साथ सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं अब 6 मंथ का करंट अफेयर्स और जो बहुत आईएमपी जीके है वो भी लेके आऊँगी, जो कि आपकी केबीसी ओरिएंटेड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है टी.एस. त्रिमूर्ति। अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो लेंथी हो जाएगा वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सिर्फ रिवीजन पर्पज़ है, बाकी करंट अफेयर्स के वीडियोस आप मेरे पुराने देख सकते हैं। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगा? आंसर है अमेरिका। इस रिपोर्ट में क्वेश्चन नंबर 3, किस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में भारत में 5 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा? इस रिपोर्ट का नाम है आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एफबीपीएससी, एसएससी, अदर्स एग्जाम के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि वे केबीसी के लिए हैं। ल्यूकेमिया से किस अभिनेता का निधन हो गया? आंसर है ऋषि कपूर। कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा इसी टाइम पे एक दिन पहले एक और अभिनेता हीरो का निधन हुआ था, वो कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया है? सही आंसर है सुरेश एन पटेल। मैंने यहाँ ऑप्शन इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि हमें रिवीजन करना है तो कन्फ्यूजन होता है ऑप्शन में। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल। लॉकडाउन के कारण कौन सी नदी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है? सही आंसर है गंगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भविष्य में कितने उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो सकते हैं? इनकी संख्या है 169। ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) पर बने टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट किस मंत्री को सौंपी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क फोर्स है, इसलिए आ सकता है। इस टास्क फोर्स NIP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसकी रिपोर्ट अभी सौंपी गई है निर्मला सीतारमण जी को। एपेक क्षेत्र को कितने प्रतिशत आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ेगा? ये नए आंकड़े हैं इसलिए आप याद रख लीजिए, 2.7% कोरोना वायरस की वजह से। अल्जाइमर इनहिबिटर किस संस्था द्वारा बनाया गया है? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? मई माह के इम्पोर्टेंट वीडियोस मैंने डाले हैं तो आप देख लीजिए। और इसके अलावा जो आपको ज़्यादातर लोग याद नहीं करते हैं इसलिए मैंने ऐसा और इम्पॉर्टेंट है वो डे यहाँ पे लिया है। श्रम दिवस सबको याद होता है और बाकी भी। और 4 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। ये इसका पार्ट 1 है वीडियो का। इसके अलावा मैं इसका पार्ट 2 और 3 भी लेके आऊँगी जिसमें लगभग सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सरस कलेक्शन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सरस कलेक्शन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। DRDO द्वारा विकसित यूवी कीटाणु शोधक का क्या नाम है? यूवी ब्लास्ट। यूवी ऐसा ऑप्शन अलग अलग करके दे सकते हैं, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है DRDO द्वारा विकसित है यूवी ब्लास्ट। यूवी ब्लास्ट किसके द्वारा विकसित है? तो DRDO कीटाणु शोधक है ये। किस संस्था ने चंद्रमा का पहला भूगर्भीय, यहाँ अरबी नहीं है, भूगर्भीय मानचित्र जारी किया है? किस संस्था ने चंद्रमा का पहला भूगर्भीय मानचित्र जारी किया है? आंसर है संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अमेरिका का सर्वेक्षण है ये। आरोग्य सेतु ऐप की नई सुविधा का नाम क्या है? आरोग्य सेतु मित्र। इसके अलावा अभी एक हाल ही में नया ऐप भी
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आरोग्य संजीवनी मैंने बता दिया। गंगा नदी की सफाई के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नए मिशन का नाम क्या है? गंगा नदी की सफाई के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नए मिशन का क्या नाम है? इसका नाम है आइडियाथॉन। याद रखिए, आइडियाथॉन, जैसे मैराथन ऐसा होती है, इसी तरह से आप याद रख लीजिए, आइडियाथॉन गंगा नदी की सफाई से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने किस बैंक के सीईओ के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है? यस बैंक के सीईओ राणा कपूर के खिलाफ। बांस से संबंधित सामान इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जो कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ है? बांस से संबंधित प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए बांस कॉन्क्लेव। यस बैंक का नया जोखिम अधिकारी किसे बनाया गया है? नीरज धवन। नीरज धवन। ईमेल से नामांकन किस खेल पुरस्कार के लिए किए गए? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। किस खेल स्पर्धा को 2023 तक के लिए रद्द कर दिया गया है? कॉमनवेल्थ यूथ गेम। कोरोना वायरस की वजह से इनको रद्द कर दिया गया है 2023 तक। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। किस देश ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी अलग करने में सफलता प्राप्त की है? किस देश ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी अलग करने में सफलता प्राप्त की है? आंसर है इजराइल। अब तो सबने कर ली है, बट पहला देश है इजराइल, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। दिल्ली एनसीआर में किस बैंक ने एटीएम ऑन व्हील्स शुरू किया है? एटीएम ऑन व्हील्स सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? कोटक महिंद्रा बैंक, दिल्ली एनसीआर रीजन में। हाल ही में किस देश ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान व कार्गो रिटर्न कैप्सूल के लिए नए रॉकेट को भेजा है? आंसर है चीन। चीन ने, और रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B वाहक रॉकेट। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आई स्टेम प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किस कारण? कोरोना वायरस इन विट्रो टेस्ट के लिए, जो कि इन विट्रो टेस्ट होता है शरीर के बाहर लैब में। ये सेंटर फॉर सेल्यूलर माइक्रोबायोलॉजी में और आई स्टेम प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता किया है कोरोना वायरस की इन विट्रो टेस्टिंग के लिए। भारत में बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? 27.11। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आंकड़े। किस ऐप को पेरिस के एथिकल हैकर रेड फ्लैग करके सेफ बताया है? पहले ऐसा माना जा रहा था कि आरोग्य सेतु ऐप सेफ नहीं है, तो अब पेरिस के एथिकल हैकर ने रेड फ्लैग करके उसको सेफ बताया है, आरोग्य सेतु ऐप। और ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला, जल्दी कम टाइम में ऐप डाउनलोड होने वाला ऐप भी बन गया है। किस देश ने पहला कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का दावा किया है? कोरोना वायरस वैक्सीन इटली। और यहाँ पे था एंटीबॉडी अलग करने का। किस देश ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी अलग करने में सफलता प्राप्त की है? तो उसमें है इजराइल। और वैक्सीन बनाने का दावा किया है, वो पहला देश है इटली। केंद्र सरकार उद्यमिता विकास के लिए किस नीति पर कार्य कर रही है? केंद्र सरकार उद्यमिता विकास के लिए किस नीति पर कार्य कर रही है? सही आंसर है एग्रो MSME नीति। ईरान की नई मुद्रा कौन सी बन गई है? ईरान की अभी हाल ही में नई मुद्रा लॉन्च की है ईरान ने, तो वो कौन सी है? उसका नाम है टू मैन। इसके पहले ईरान की मुद्रा का नाम था रियाल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।